मैनेजमेंट सिस्टम ठीक होने तक कराची मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। वजीर आज़म इमरान खान का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबे के आजमाइशी इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। वजीर आज़म की पानी का K4 मंसूबा अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने की भी दावत। 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसें सुरजानी से गुरु मंदिर तक चलेंगी। किराया 20 से 50 रुपए के दरमियान होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि PTI सरकार ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे में टिकटिंग सिस्टम के लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो टिकटिंग सिस्टम 2 महीने में बन जाता है उसे बनाने में उन्हें 3.5 साल लगे। कराची सर्कुलर रेलवे के पैसे भी नवाज शरीफ ने दिए थे। लंगर खानों के अलावा इमरान खान का कोई एक मंसूबा दिखा दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्तान सक्खर मोटरवे भी मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया। झूठ बोलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हुकूमत कहती है कि सक्खर मोटरवे भी PTI का मंसूबा है। ऐसे तो ये कहेंगे कि करारदाद पाकिस्तान भी इमरान खान ने पेश की थी। ग्रीन लाइन का ट्रैक ही नहीं बना था तो बसें ले आते तो कहां पर चलाते। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का PTI के इल्जामात पर जवाब। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि बसें लाकर खड़ी कर देते तो वो खराब हो जाती। सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट के लिए जमीन फराहम की। सूबाई हुकूमत की मदद को तस्लीम करने की बजाय इल्जाम तराशी की जा रही है। ऑरेंज लाइन का ट्रैक मुकम्मल है। तकनीकी चीजें मुकम्मल हो गई तो ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। सिंध हुकूमत ने कराची के इलाके श्री जना कॉलोनी के करीब अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम इमरान खान नहीं जो किसी और के काम पर अपना फीता काटें। बस सर्विस को जंगला बस कहने वाले आज किसी और हुकूमत के मंसूबों के फीते काट रहे हैं। ऐलानात पर अपनी हुकूमत का नाम इमरान खान होना चाहिए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कहा कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया। वजीर आज़म आज वही KCR वाला ड्रामा करा रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर के सिंध हुकूमत दरबार। कहा कि 6 बार सूबे में 4 बार विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। सिर्फ बातें की हैं, इमरान खान ने काम करके दिखाया है। सिंध हुकूमत एक बस ही खरीद लेती। कराची के महमूदाबाद, औरंगी और गुज्जर नालों की सफाई विफाकी हुकूमत ने की। उनके साथ इसकी सड़कें भी विफाकी हुकूमत बना रही है। पानी का K4 मंसूबा भी विफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी कहती आई है कि दूसरों के मंसूबों पर तख्ती लगाना बंद करें। कराची को 14 महीने पहले 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था, वो पैसा कहां गया? पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजी अवारी की असद उमर पर तनकीद। कहा कि असद उमर को मईशत का आलम चना बनाकर पेश किया गया और फिर उन्होंने मईशत की लुटिया डबो दी। बात 70 की दहाई तक पहुंच गई है तो असद उमर बताएं कि उनके वालिद से मुतल्लिक हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या दर्ज है। जब पाकिस्तान 2 लख्त हो रहा था तो रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर के वालिद उस वक्त भी चोरी में मसरूफ थे। असद उमर साहब चांद पर थूका अपने मुंह पर वापस आता है। इमरान खान या नवाज शरीफ, ग्रीन लाइन मंसूबे का सेहरा किसके सर? सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। #ग्रीन लाइन फॉर कराची और #थैंक यू नवाज शरीफ ट्विटर पर मद्दे मुकाबले। पंजाब काबीना ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का फैसला। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। सूबे के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी, मुरादरी शाह, खुर्शीद शाह, सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल पर 50,000 रुपये फी कस जुर्माना आयद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी की यौम तासीस पर पेशावर में 30 नवंबर को जलसे में शिरकत की थी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि लोगों को अगवा करके 5th जनरेशन वॉर नहीं जीती जा सकती। कहने को पाकिस्तान का आइन मौजूद है लेकिन असल में वो भी मिसिंग है। इस्लामाबाद में BNP मेंगल के तहत आलमी इंसानी हकूक के दिन पर तकरीब से खिताब।
महमूद अचकज़ई ने कहा कि हम गुलामों की तरह नहीं रहना चाहते, हमें रास्ता दो, हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मरदमशुमारी का मसला हल हो गया। मरदमशुमारी का मसला हल करवाना उनकी बड़ी कामयाबी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि वक्त से पहले मरदमशुमारी। कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह वो वजीर आजम कर रहे हैं जिनका इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाखा नबासी का तंज, कहा कि वजीर आजम से पूछना चाहिए कि जो काम 3 माह में होना था उसमें 3.5 साल क्यों लग गए। इमरान खान कोई एक मंसूबा दिखा दे जो उन्होंने शुरू किया हो। नून लीग की तर्जमान मारी औरंगजेब बोली कि आवाम को इल्म है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है। उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड को भी नहीं छोड़ा, इस पर भी डाका डाला है। पीडीएम की भी नून लीग की क़यादत पर तशद्दुद की मज़म्मत। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत नहीं, डंडे की ताकत पर खड़ी है। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की तकरीब में हमें क्यों नहीं बुलाया। तकरीब में वजीर आजम के पहुंचने से कबल बेनज़मी। पीटीआई के कारकुनों का ग्रीन लाइन अंडरपास में एहतजाज और धरना, कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों में ताल कलामी। गवर्नर हाउस कराची में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अरबाब गुलाम रहीम ने गवर्नर सिंध के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा कि हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। गवर्नर सिंध अपना किरदार अदा नहीं करते। अरबाब रहीम की शिकायत पर वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर सिंध से सवाल। गवर्नर सिंध ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को आगे कर दिया। हलीम आदिल शेख ने अरबाब गुलाम रहीम के इल्जामात को रद्द कर दिया। कहा कि अरबाब गुलाम रहीम मावने खसूसी होने और अमारात के मजे ले रहे हैं, ये इस्लामाबाद में होते हैं, इन्हें सिंध के मामलात का इल्म नहीं। हलीम आदिल शेख और अरबाब गुलाम रहीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म इमरान खान को माहौल बेहतर करने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। इजलास के बाद गवर्नर सिंध समेत सबको बाहर भेज दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख से वज़ीर आज़म ने अकेले में गुफ्तगू की। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस सप्लाई आज से ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला। स्विस सर्दन गैस के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन को बेहतर सप्लाई के लिए किया गया। शदीद सर्दी में बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस जरूरी है। शदीद सर्दी में कोयटा और कल्लात समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में गैस की किल्लत, कहीं गैस प्रेशर में कमी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस बहरान पर मिफ्ता इस्माइल और हमाद अजहर में नोकझोंक। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीटीआई हुकूमत मुसलसल चौथे मौसम सरमा में गैस फराहम करने में नाकाम रही। मामले पर हमाद अजहर और शाहजेब खानजादा में बहस होनी चाहिए। एक बहस शौकत तरीन और हमाद अजहर में भी कराई जाए, क्योंकि शौकत तरीन गैस की कम मिकदार की दरामद से मुतल्लिक बात करते हैं। हमाद अजहर का रद्दमल, कहा कि एक बहस मिफ्ता इस्माइल और नैम में भी करवाई जाए। नून लीगी दौर में 50% कम LNG ऑयल और फर्नेस ऑयल 4 गुना ज्यादा खर्च हुआ। इस पर मिफ्ता कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नैब से 5 माह तक बहस की और वो उसके फाते रहे। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और बेलिबास करने का केस। पुलिस ने FIA साइबर क्राइम से मुआवनत तलब कर ली। खवातीन को तहवील में लेने के दौरान थप्पड़ मारने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस चौकी में खवातीन को रखकर मामला रफा दफा करने के इल्जाम पर भी पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी। वाक़े की तमाम वीडियोस को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। RPO फैसलाबाद का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश 2 हफ्ते में मुकम्मल कर ली जाएगी। चोरी में मुलव्विस होने और खवातीन के खुद बरहना होने समेत तमाम पहलुओं को तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। लाहौर में खातून की काबिल एतराज वीडियो बनाकर 4 करोड़ रुपए और 50 तोले सोना हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम का दावा है कि मुलजिम ने पहले खातून को उसके शौहर से तलाक दिलवाई। मुलजिम खातून को शादी का झांसा देकर ज्यादती करता और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम जाली आमिल भी है और 7 साल से लड़कियों को ज्यादती का निशाना बना रहा था।
3 दिन से रोज़ाना के आ रहे हैं और लाइनों में लगते हैं, लेकिन वो कभी एसी साहब कहते हैं कि खाद नहीं है, कभी ख़त्म हो गई है। ਲੈਣ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ 10 मिलेगी, लेकिन 10 नहीं मिली। जनूबी पंजाब में किसान खाद के लिए परेशान। रहीम यार खान, चूनिया, सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर में खाद नायाब। ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई। किसान गंदम की फसल लगाने की खातिर खाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि अल सुबह खाद के हसूल के लिए कतार लगाते हैं। तवील इंतजार के बाद या तो उनकी बारी ही नहीं आती, अगर बारी आ भी जाए तो 10 की बजाय सिर्फ 2 थैले खाद मिलती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट में चविंडा के करीब चनोकी का दौरा। गुजरावाला कोर के जवानों की मशक विक्ट्री शील्ड का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशक, विक्ट्री शील्ड के मकासद, मनसूबाबंदी और पैरामीटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी मशकें जवानों के एतमाद को मजीद बढ़ाती हैं, हमआहंगी और जवानों की हरबी सलाहियतों को तक़वियत देती हैं। आर्मी चीफ ने जवानों की हकीकी और सख्त तरीन तरबियत पर जोर दिया। तौहीन मज़हब और तकफीर का इल्ज़ाम लगाने का रवैया लम्हा फ़िक्रिया है। वाक़े की तस्दीक के बगैर कानून हाथ में लेना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी है। शरीयत कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती। लोगों की जान माल को नुकसान पहुँचाने को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत के खिलाफ जराइम में शामिल किया। मुल्क में मौजूद सारे लोग एतदाल की राहें दिखाएं। ऐवान सदर में नमाज जुमा से कबल डॉक्टर शाह जुनैद हाशमी का खुतबा। चश्मा लगाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। अमरीकी कंपनी ने करीब की नज़र कमज़ोर होने के शिकार 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 15 मिनट में असर दिखाने वाला आई ड्रॉप मुतारिफ करवा दिया। FDA से मंजूर शुदा आई ड्रॉप व्यूटिका दोनों आंखों में एक एक कतरा 6 से 10 घंटों तक धुंधलापन दूर करने के लिए काफ़ी है। कंपनी का दावा है कि ये आई ड्रॉप लाखों अफराद की जिंदगियां बदल देगा, रीडिंग ग्लासेस की जगह ले लेगा। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज उर्दू नावल, तकदीजी अदब, बच्चों का अदब, आलमी मुशायरा और 6 किताबों की रुनमाई हुई। कॉन्फ्रेंस में लगाए गए किताबों के स्टॉल्स में शहरियों की दिलचस्पी, खाने पीने और दीगर अशिया के भी स्टॉल्स। और भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ मिसेस विकी कौशल हो गई। 2 साल कबल विकी कौशल ने एक शो में कतरीना से पूछा था, मुझसे शादी करोगी? उस शो में सलमान खान भी मौजूद थे। कतरीना सवाल सुनकर हैरान रह गई थी। सलमान खान का रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प था। कल कतरीना कैफ और विकी कौशल ने राजस्थान में शादी कर ली और सलमान खान ने सऊदी अरब की फ्लाइट पकड़ ली। सलमान खान रियाद में कॉन्सर्ट में शरीक होंगे। कतरीना और विकी कौशल राजस्थान से मुंबई पहुंच गए।